बाला साहब ठाकरे की तबीयत नाजुक लगातार बनी हुई है। सबकी नजर इस वक्त मातोश्री पर है। सुबह से ही हाई प्रोफाइल लोगों का तांता मातोश्री पर लग चुका है। करीब 1 घंटे से शरद पवार मातोश्री के भीतर हैं, ठाकरे परिवार के साथ हैं। उद्योगपति कुछ देर पहले पहुंचे, राहुल बजाज और वेणुगोपाल धूत भी घर पहुंचे हैं। राज ठाकरे दोबारा मातोश्री पहुंच चुके हैं, वो भी इस वक्त बाला साहब और उद्धव के साथ हैं। इससे पहले बाला साहब से मिलने बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे भी आए थे। उन्होंने कहा था कि अब उनकी तबीयत कल से बेहतर है, जिसके बाद कुछ उम्मीद जगी थी। उनका कहना था कि मैं बाला साहब से मिलकर आया हूं और उन पर इलाज का असर हो रहा है। शिवसेना के सांसद और सामना के संपादक संजय राउत ने भी आज तक को बताया कि ठाकरे की तबीयत कल से बेहतर हुई है। तो बाला साहब की स्थिति कैसी है, क्या उनकी तबीयत में कितना सुधार है, क्या कोई हेल्थ बुलेटिन आया है या आने की उम्मीद है, ये जानते हैं अपने सहयोगी वीरेंद्र सिंह गुनावत से, जो सीधे मातोश्री के बाहर से मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। वीरेंद्र, क्या स्थिति है बाला साहब की? कोई हेल्थ बुलेटिन, कोई हेल्थ अपडेट? सुमित, इस वक्त हम कोई हेल्थ बुलेटिन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये एक घर है, रेसिडेंशियल है मातोश्री, जहां बाला साहब ठाकरे अभी इस वक्त घर में है। क्योंकि अगर अस्पताल होता है, लीलावती हॉस्पिटल होता है जहां, तो वहां रेगुलर हेल्थ बुलेटिन आता है। उनकी जो पूरी मेडिकल टीम है वो बाहर आके मीडिया से बात करती है। हमने उनको तमाम कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, एसएमएस हम भेजे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये है कि सुबह से लेकर अभी तक जितने भी नेता बाहर निकल रहे हैं, जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की तबीयत है वो पहले से काफी बेहतर है, स्टेबल है। सुमित जी हाँ, पहले से तबीयत बेहतर है। शिव सैनिकों ने बाला साहब ठाकरे को अपने भगवान के तौर पर देखा है, अपने पिता के तौर पर देखा है। जाहिर तौर पर शिव सैनिकों में इस वक्त काफी ज्यादा भावुक होंगे, परेशान होंगे। आप जहां पर खड़े मातोश्री के बाहर मीडिया की संख्या में देख पा रहा हूं, क्या बड़ी तादाद में आम शिव सैनिक भी पहुंच रहे हैं बाला साहब की के हालचाल जानने के लिए? बिल्कुल, जो तस्वीर हमने सुबह से देखी है, बल्कि रात में तो एक अलग ही सिचुएशन थी, लेकिन अगर सुबह की बात करें, कई यहाँ शिव सैनिकों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। खुद मनोहर जोशी जब निकले थे बाहर, उनके आंखों से भी आंसू छलक रहे थे। मीडिया से उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन आपको मैं सीधी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग यहाँ जमा है। यहाँ पुलिसकर्मी है, भारी तादाद में पुलिसकर्मी है। यहाँ आपको जो नॉन यूनिफॉर्म में जो दिख रहे हैं, इसमें कुछ मीडिया के लोग हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ शिव सैनिक यहाँ जमा है। काफी सीनियर लीडर्स यहाँ आते हैं, उनके साथ और भी कार्यकर्ता यहाँ आके जमा होते हैं। मेरी बाईं ओर अगर आप देखें तो वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, लेकिन वहाँ एक बैरिकेड लगा हुआ है। बैरिकेड के उस पार तमाम शिव सैनिकों को रोका गया है। वहां उनको मैनेज किया गया है कि कोई इस बैरिकेड को क्रॉस करके अंदर न आए। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त पुलिस के लिए भी काफी चुनौती है कि उनको पूरा मीडिया जो पूरा क्राउड मैनेजमेंट है वो भी करना है, और शिव सैनिकों को काफी संभालना है, क्योंकि अभी बहुत ये पूरा सेंटिमेंटल हो गया है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे की अगर तबीयत बिगड़ना, ये वाकई में शिव सैनिकों के लिए काफी बुरी खबर है। अब आपने सही कहा कि उनके लिए भगवान ही है। बल्कि सुमित, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने 30 साल से ज्यादा मैं खुद मुंबई में रह रहा हूं, और मुझे खुद को याद है कि जब भी यहाँ मराठी मानुस की बात होती है, जब भी यहाँ एक हिंदुत्व की बात होती है, मुझे एक ही नाम याद आया है, बाला साहब ठाकरे का याद आया है। उद्धव और राज तो खैर बहुत ही अभी हाल ही में 4-5 साल से उनका नाम उभरा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही नाम जो हलचल मचाता था जब भी पूरी मुंबई में, वो बाला साहब ठाकरे ही थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस जगह पे काफी शिव सैनिक दूर दूर से आए हैं, मुंबई से नहीं, कोई औरंगाबाद से आए, कोई अकोला से आए, कोल्हापुर, सोलापुर, ये तमाम जिलों से यहाँ लोग आए हुए हैं। बस उनके लिए ये अच्छी बात है कि अभी तक उनकी तबीयत स्टेबल है। अगर अप्रिय ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आती तो वाकई में भारी तादाद में सभी शिव सैनिक अपने अपने इलाके से, अपने अपने जिलों से निकलकर यहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं। और वैसे ही संजय राउत ने आज तक के माध्यम से अपने तमाम शिव सैनिकों को ये कहा भी है कि अभी तबीयत में सुधार आया तो अभी उनको कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, मातोश्री आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मातोश्री आने की जरूरत नहीं है। संयम बरतने को कहा है, प्रार्थना करने की अपील, चमत्कार करने की अपील खुद उद्धव भी कर रहे हैं। हमारे साथ आप वीरेंद्र सिंह बने रहिएगा, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जो आज के ताजा बयान आए जिसके बाद उम्मीद जगी, वो सबसे पहले था गोपीनाथ मुंडे का, जिन्होंने कहा कि तबीयत में सुधार हो रहा है। उद्धव जी और ठाकरे फैमिली से मिला, बाला साहब की आपको अधिकृत से बताया जाएगा।
डॉक्टर्स के पेशेंट इच्छा के अनुसार या उनके आदेश के अनुसार आपको बताया। और केवल नेता ही नहीं, केवल शिवसेना के नेता नहीं, देश भर के तमाम ऐसे नेता जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति का विरोध करते रहे वो भी पहुंच रहे हैं। शरद पवार भीतर है, दिग्विजय सिंह ने प्रार्थना की है। तमाम खबरें हम आपको लगातार आज तक पर दिखा रहे हैं। नेता नहीं, उद्योगपति भी पहुंचे हैं और फिल्मों के कलाकार भी पहुंचे हैं बाला साहब की तबीयत जानने के लिए। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां बाला साहब का हाल जानने मातोश्री पिछले कुछ घंटों में पहुंच चुकी है। स्टेबल है, मेरी उद्धव जी से बात हुई है, वो स्टेबल है और बस प्रार्थना करें तबियत सुधर रही है, कोई चिंता का कारण नहीं। बाला साहब की हमेशा इच्छा शक्ति जबरदस्त रही है, इस वक्त भी वो इच्छा शक्ति के जोर पे ये संकट से भी बाहर पड़ेंगे ऐसे हम उम्मीद करते हैं और हम प्रार्थना भी उनके लिए करते हैं। बाला साहब के लिए प्रार्थना भी करते हैं, बाला साहब के लिए उम्मीद है। तबीयत स्थिर बनी हुई है। बाला साहब को दरअसल बीमारी है, उनके फेफड़े खराब हैं, उनको पेट में इंफेक्शन है, जिस वजह से उनकी उम्र भी 80 के पार पहुंच चुकी है। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ी वजह उनकी उम्र है, जिस वजह से इन तमाम बीमारियों से वो लड़ नहीं पा रहे। लगातार हम आपको बता रहे हैं बाला साहब की तबीयत जानने के लिए कल शाम को अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ। लता मंगेशकर ने भी दुआएं की है उनकी सेहतमंद होने के लिए। पूरे परिवार के साथ अपने आप को खड़ा बताया है। तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो राजनेता हो, उद्योगपति वेणुगोपाल धूत भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त भोपाल के शिव सैनिकों की देख पा रहे हैं, जिन्होंने भोपाल में एक महामृत्युंजय हवन का आयोजन किया ताकि बाला साहब को जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो खत्म हो जाएं और वो तुरंत रिकवर करें और सेहतमंद हो पाए। लंबी उम्र के लिए शिव सैनिकों ने भोपाल में महामृत्युंजय का हवन और यज्ञ किया। बाला साहब की लंबी उम्र के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो शिव सैनिक मातोश्री के बाहर मौजूद है, उनकी आंखें नम हैं। तस्वीरों में कई सी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर ये साफ होता है कि शिव सैनिक, शिवसेना के समर्थक, बाला साहब ठाकरे के समर्थक काफी परेशान हैं, चिंतित हैं उनकी सेहत को लेकर। बाला साहब ठाकरे वो पॉलिटिशियन, वो राजनेता जिसने न सिर्फ शिवसेना को बनाया, खड़ा किया, बल्कि आज इस स्तर पर लाकर पहुंचाया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप कहें कि सबसे कद्दावर, सबसे ताकतवर नेता के तौर पर किसको माना जाएगा, अगर सर्वे कराया जाए तो बाला साहब ठाकरे तमाम सर्वों में सबसे प्रथम आएंगे। हालांकि उनकी राजनीति के करने के तरीके को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाते रहे। उनकी जिस तरह के उनका उग्र राजनीति वो करते रहे, उससे भी लोग बाग परेशान रहे, आलोचना हुई। लेकिन आज भी बाला साहब ठाकरे का कि जो कद है, उनके तमाम लोग मुरीद हैं, उनकी राजनीति के फैंस हैं। वीरेंद्र गुनावत मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। वीरेंद्र, दरअसल दिल्ली में बैठे हम लोगों को ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे की गिरती सेहत कहीं ना कहीं राज और उद्धव को एक साथ एक जगह पर ला सकती है। आप महाराष्ट्र में हैं, आप बॉम्बे को क्लोजली जानते हैं, कवर कर रहे हैं। क्या ये परिस्थितियां बन सकती हैं कि राज और उद्धव एक हो पाए इन बदले हालात में? सुमित, यहाँ दो चीजें हैं। सबसे पहले मैं एक नई इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, मैं दर्शक को बताना चाहूंगा जो खासतौर पे पूरा कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं। संजय राउत ने अभी आज तक को एसएमएस के द्वारा ये बताया है कि बाला साहेब ठाकरे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि उनको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा गया है और काफी बातें हो रही थी। उन्होंने कंफर्म किया कि वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि स्टेबल है, स्टेबल वर्ड सुबह से हम सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी बात आपने कही सुमित, ये बात सही है कि कुछ दिनों तक, क्योंकि जब तक उद्धव ठाकरे का फर्स्ट एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ था
तब तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में एक अनबन, एक खिंचाव सा बना हुआ था। लेकिन बाल ठाकरे के कहने पर ही राज ठाकरे अपना कार्यक्रम छोड़कर यू टर्न मारकर वो लीलावती अस्पताल जाते हैं अपने भाई को देखने के लिए। ये बहुत बड़ी एक यू टर्न था इस पूरे रिश्तों में, ठाकरे परिवार के रिश्तों में। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि क्या वाकई में बाला साहेब के बाद राज और उद्धव का मर्जर होगा, दोनों ही पार्टियों का, एमएनएस और शिवसेना का मर्जर होगा। ये कहना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है कि एक समय जब एक दूसरे के लिए दुश्मन बन के बने हुए थे कि वो अब तो दुश्मनी नहीं निभाएंगे, लेकिन दोस्ती जरूर निभाएंगे, लेकिन शायद अलग अलग रहकर निभाएंगे। यानी कहने का मतलब है अब तो आप मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन हम दोस्त भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल पूरे सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एमएनएस शिवसेना की बुराई करता रहा, शिवसेना एमएनएस की बुराई करता रहा। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि दोनों एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, दोनों ही अपने इश्यू और मुद्दों पर लड़ते रहेंगे और हो सकता है दोनों ही बाहर से हिंदुत्व और मराठी मानुष की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात है कि अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं रहेंगे राज और उद्धव, कम से कम इतनी चीजें तस्वीर हो रही है, साफ हो रही है। महत्वपूर्ण बात जो वीरेंद्र सिंह गुनावत ने कही वो ये कि संजय राउत ने एसएमएस कर आज तक को बताया है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर बाला साहब नहीं है। अपने आप में एक बहुत ही सुखद और आशावान खबर है कि बगैर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बाला साहब की स्थिति जो है वो स्टेबल यानी स्थिर बनी हुई है।